हाँ जी, नमस्कार। मैं संपत सिंह, मनुष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या शामिल है आपके सामने है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना। आज का अपना पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको sin x के बराबर sin 2x दे रखा है। sin x के बराबर sin 2x दे रखा है और जो सॉल्यूशन पूछे हैं वो एक इंटरवल में पूछे हैं, वो है -π/2। इस अंतराल में ही आपको हल बताने हैं और इक्वेशन आपकी ये है। अच्छा, कई बार गलती क्या होती है, यहाँ एक मिस्टेक हो जाती है कि बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, sin 2x की आइडेंटिटी होती है 2 sin x इंटू में cos x। गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि sin x को sin x से काट देते हैं। जब sin x से कट जाएगा, sin x से कट जाएगा तो ध्यान देना यहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा cos x बराबर 1/2 और यहां से cos x की वैल्यू 1/2 है, वो इस इंटरवल में चेक करोगे तो वो 2 एंगल पे आएगी। कितने एंगल पे आएगी? 2। इस प्रकार यहां आपके इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आप जल्दी में उत्तर करोगे ऑप्शन तीसरा वाला ऑप्शन आंसर कर दोगे, जबकि ये गलत है, ये तरीका गलत है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये तरीका क्या है, गलत है। अब क्या करना, अगर ये गलत है तो सही क्या है? अच्छा, तो देखो sin x बराबर क्या है, sin 2x है। sin 2x की जो आइडेंटिटी है वो आप लगाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin x cos x। अब सभी को एक तरफ कर लो, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? sin x। तो यहां इसको आप फैक्टर के रूप में अरेंज कर लो, अगर किन्हीं दो का इंटू, अगर इन दोनों का गुणा करूं, 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मैं 0 के बराबर लेके चलूंगा। तो यहां से आपके सामने दो रिजल्ट अलग अलग बनते हैं। क्या? पहला तो कि sin x 0 हो सकता है, अब साइन का मान 0 इस इंटरवल में किस एंगल पे होता है, तो आप कह दोगे साहब केवल एक ही एंगल पे होगा और वो होगा 0 पे, दूसरा, अगर मैं 2 cos x - 1 को 0 के बराबर लेके चलूं, 2 cos x, अगर मैं 2 cos x -1 बराबर 0 लेके चलूं, तो यहां से cos x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +1/2। और आपको पता है cos का मान इस इंटरवल में 1/2 कब होता है, तो cos का मान 1/2 होता है π/3 पे। कितने पे? π/3 पे, लेकिन -π/3 पे भी होता है। इसका मतलब यहाँ x के 2 मान पॉसिबल है, -π/3 भी पॉसिबल है और +π/3 भी पॉसिबल है, और दोनों ही इंटरवल में है, दोनों ही इस अंतराल में है। इसका मतलब x के आपके पास 3 मान हो गए। x के आपके पास कितने मान हो गए? 3 मान हो गए। कौन कौन से? x के मान हो गए आपके पास 0 और x के मान हो गए आपके पास में क्या? -π/3 +π/3। ठीक है ना, तो 3 वैल्यू आपके पास x की आएंगी। इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होंगे इस इंटरवल में, ध्यान रखना है। जबकि इस आधार पे निकालते आपके सॉल्यूशन आते 2, तो ये तरीका गलत है।
ये तरीका क्या है, गलत है, तो ये ध्यान रखना, ये तरीका क्या है, गलत है, ये तरीका क्या है, गलत है, ये क्या है, सही है। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a प्लस बी जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 90 डिग्री। a प्लस बी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब ये है a और b है वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो कॉम्प्लीमेंट वाला रिलेशन होते हैं वो हमें ध्यान होने चाहिए, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आसान, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आसान। अब वो कौन कौन से हैं वो एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको पता है कि साइन साइन ए है वो कोस बी के बराबर होता है, कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, या कोस ए साइन बी के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कोस ए है वो साइन बी के बराबर भी होता है। इन्हीं से और रिजल्ट भी आते हैं, इन्हीं से और रिजल्ट भी निकल के आते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे इससे अगर मैं और रिजल्ट निकालूं तो cos को अगर डिवाइड में ले जाऊं तो साइन ए डिवाइड में cos बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब साइन को cos से डिवाइड करते हैं और ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका डिवाइड करने में रिजल्ट 1 आएगा। इसको आगे और भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे cos ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगा, सेग में चेंज हो जाएगा, तो साइन ए इंटू में सेग ए सेग बी बराबर भी कितना 1, कब, जब ए और बी का योगफल 90 डिग्री हो, तो साइन और सेग का गुणा भी 1 हो जाता है। तो ऐसे इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप नए नए फॉर्मूले और जनरेट कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ऐसे ही सेग का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक, या फिर कोसेक का उल्टा करके लिख सकते हो सेक होता है, बात एक ही है। या फिर टेन का क्या होता है, कोट, और कोट का क्या होता है, टेन, क्या होता है, टेन। लेकिन यहां ध्यान ये रखना है a प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये आपके पूरक वाले संबंध हो जाएंगे सारे। और खास बात यहाँ पे बताऊं आपको मैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ध्यान रखना, टेन ए बट्टे में क्या आ जाएगा, कोट ए बी बराबर कितना, 1। जब कोट ए ऊपर जाता है तो वो टेन में चेंज होता है, क्योंकि टेन का जो इनवर्स वो कोट है, कोट का इनवर्स टेन है। इसको मैं आगे अरेंज करूं तो टेन ए, ये कोट ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, टेन बी बराबर कितना, 1। इसका मतलब टेन को 10 से इंटू करते हैं तो भी रिजल्ट 1 आता है, लेकिन कब, जब इन दोनों का योगफल ए और बी का योगफल 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट वाले रिलेशन आपको याद रहने चाहिए, क्वेश्चन आसान है। अब आओ यहाँ पे क्वेश्चन पे, हाँ जी समझो, ये देखो, 10 को जब 10 से गुणा करते हैं तो 1 आएगा, क्योंकि a प्लस बी 90 है। साइन को जब सेक से गुणा करते हैं तो भी 1 आएगा, क्योंकि a प्लस बी 90, या सेक बट्टे में जाएगा तो साइन बट्टा कोस 1, तो साइन बी बट्टा कोस बी भी 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है। तो यहाँ हर जगह कॉम्प्लीमेंट वाला रिलेशन लग रहा है। हाँ जी, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ कोट बी है, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट वाले रिलेशन से टेन ए लिख सकता हूँ, तो टेन ए को टेन ए से गुणा करूंगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, अब इसको हल कर लेते हैं। तो अंडर रूट में 10 इंटू 10 ए प्लस बी 90 है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह किसका, प्लस का है, 10 इंटू 10, क्योंकि कोट बी को मैं कॉम्प्लीमेंट से, कोट बी को कोट बी को कोट बी को कोट बी को मैं 10 ए लिख सकता हूं, तो 10 इंटू 10 इज 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ये हो जाएगा। हाँ जी, साइन ए इंटू में सेक बी, इसका मतलब ये क्या है, साइन ए बटा कोस बी है, इसकी वैल्यू भी 1 है, डिवाइड में 1 है, कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस साइन बटा कोस भी 1 हो जाएगा जब इन दोनों का योगफल 90 हो, और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आगे, एक प्लस का एक माइनस का 0, तो बचा 10 स्क्वायर,
टेन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 10। कंफर्म यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट वाले रिलेशन ध्यान में रखने, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रखा है टेन थीटा 1/7, थीटा और फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर दे रखा है आपको साइन फाई, साइन फाई कितना दे रखा है 1/√10, 1/√10। पूछा क्या है थीटा प्लस 2 फाई, थीटा प्लस 2 फाई। तो आपके दिमाग में आने चाहिए ए प्लस बी के कुछ फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे टेन ए प्लस बी का भी होता है, साइन ए प्लस बी का भी होता है और कोस ए प्लस बी का भी होता है। अगर मैं यहाँ टेन ए प्लस बी का सोचूं तो ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। अगर उसका सोचूं तो एक फॉर्मूला होता है क्या, टेन थीटा प्लस 2 फाई मेरे पास बी है, तो 10a प्लस 10b डिवाइड में 1 माइनस 10a इंटू में 10b, 10a इंटू में 10b, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास टेन थीटा है और टेन 2 फाई है तो आप थीटा प्लस 2 फाई निकाल सकते हो। अब आ जाओ यहाँ पे, आपके पास साइन फाई है, अगर आपको एक रेशियो पता हो तो ट्रिग्नोमेट्री के बाकी 5 रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, हाँ जी, अगर मैं इसको बोलूं फाई तो साइन का मतलब लंबवताकरण है, पाइथागोरस थ्योरम से बेस कितना आ जाएगा 3। अगर बेस है, अगर मेरे पास बेस है तो मेरे पास सारे के सारे, मेरे पास बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, अगर तीनों साइड है तो मैं 6 के 6 रेशियो बना सकता हूं। मैं 10 वाला रेशियो बनाता हूं, 10 फाई क्या होगा, लंब बटा आधार 1/3। अच्छा मेरे पास 10 फाई आ गया, लेकिन मुझे तो 10 फाई नहीं चाहिए, 10 2 फाई चाहिए। इसका मतलब एक नई आइडेंटिटी और पता होना चाहिए, क्या, एक नई आइडेंटिटी भी आपको यहाँ पता होना जरूरी है। वो कौन सी है, वो है 10 2 फाई की, वो क्या है 2 10 फाई डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर फाई, ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। 10 फाई का मान 1/3 है, 10 फाई का मान 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर, इसको हल करो 1/3, अच्छा 2 इंटू में है तो 2/3 हो जाएगा, अच्छा तो 2 इंटू में है तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 डिवाइड में 9 माइनस 1 8/9, इसको हल करेंगे 2 से 4 बार, 3 से 3 बार, तो 3 तो ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा। तो 10 2 फाई का मान आपके पास, 10 2 फाई का मान 3/4 और 10 थीटा का मान 1/7 आपके पास आ चुका है। अब क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 10 थीटा का मान 1/7 है, 10 2 फाई का मान हमने अभी निकाला है, वैल्यू रख दो, वैल्यू यहाँ पे रख दो और इसको हल कर लो, इसको हल कर लो। 4 7 21 और 4 25/28, 7 चौक 28, 28 माइनस 3 25, 25/28, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास, का मतलब आपके पास 10 थीटा प्लस 2 फाई बराबर 1 आ गया, और 10 का मान 1 कब होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 45 डिग्री में। इसका मतलब थीटा प्लस 2 फाई की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री है। तो इस प्रकार आपका जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है, वो कैसे होगी वो मैं बता देता हूं, बाकी इसको बेसिक तरीके से ही करना होता है। आपके पास में साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा दे रखा है कितना 1, और रिजल्ट कोस में पूछा है, इसका मतलब इसको कैसे भी करके कोस के टर्म में लाना है और लास्ट में धीरे धीरे सारा
कोस में चेंज होने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी जो यहाँ पे पूछी गई है। चलो हल करते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 टर्म है, इसमें से एक टर्म उस साइड में लेके जाओ, तो साइन स्क्वायर को ले जाओ उधर, तो यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा प्लस साइन क्यूब बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इन दोनों में से अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस कोस स्क्वायर बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी से डायरेक्ट कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता। अब दिक्कत से साइन दे रहा है, अगर ये साइन स्क्वायर होता तो इसको भी 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लेता। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो करेंगे स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कोस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 3। अब इस साइन स्क्वायर को मैं आइडेंटिटी से 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यहाँ करना है। क्या हो जाएगा, 4 प्लस कोस की पावर 4 माइनस 2 गुणा 2 4 कोस की पावर 2 बराबर में क्या है, कोस की पावर। अब इनको गुणा करना है, इस एक को इन तीनों से गुणा करेंगे तो सेम का सेम आ जाएगा, 4 कोस की पावर 4 4 प्लस कोस की पावर 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर को 4 से गुणा करो, इस कोस स्क्वायर को कोस की पावर 4 से, तो कोस की पावर 6 हो जाएगी और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस कोस की पावर 6। फिर कोस की पावर 2 को कोस की पावर 2 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस की पावर आ जाएगी 4 बराबर में कोस की पावर कितनी है, बराबर में कोस की पावर कितनी है, इस प्रकार ये हो गया। अब इसको अरेंज करना है। अब आपसे जो पूछा गया वो एक तरफ कर लो, आपको ये दोनों टर्म दे रखी है, तो ये दोनों माइनस की उधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 4 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी एक मिनट, 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस का है, इधर भी प्लस का है, दोनों एक साइड आएंगे तो 0 हो जाएंगे, दोनों एक साइड आएंगे 0 हो जाएंगे, माइनस के 4 और माइनस के 4, तो माइनस के कितनी हो गई, 8, माइनस के कितने हो गए, 8 कोस की पावर 2, फिर माइनस कोस की पावर 6 प्लस 4 कोस की पावर 4 बराबर में क्या बचा, 0। अब आपसे जो पूछा गया है वो है 4 कोस की पावर 4 माइनस कोस की पावर 6, तो 4 कोस की पावर 4, इसको एक तरफ रखो और इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 4 कोस की पावर 4 माइनस कोस की पावर 6 ये पूछा गया है, और ये दोनों टर्म प्लस उधर की उधर जाके किस में चेंज हो जाएंगी, माइनस में। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं तो 4 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा 1, और आइडेंटिटी से इसे हम कोस 2 थीटा बोलते हैं, आइडेंटिटी से हम इसे क्या बोलते हैं, कोस 2। तो कोस 2 थीटा के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले यहाँ पे मैं थोड़े से लिख देता हूं तो आपके काम आएंगे। कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दूं आइडेंटिटी से तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, एक आइडेंटिटी 10 की टर्म में भी होती है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे 4 कोस 2 थीटा बनेगा, 4 कोस 2 थीटा बनेगा, 4 कोस 2 थीटा, 4 कोस, थर्ड ऑप्शन 4 कोस 2 थीटा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, आसान क्वेश्चन है। साइन की टर्म दे रखी, कोस की पूछी है। आपको यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू बराबर होती है पाई बाई 2 के। ऐसे ही एक्स एक्स सेम है, यहाँ वाई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई और कोस इनवर्स वाई बराबर भी पाई बाई 2 ही है। तो साइन प्लस कोस पाई बाई 2 होता है, जब यहाँ पे क्या होता है, सेम वैल्यू होती है। क्या होता है, सेम वैल्यू होती है। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट रिलेशन वाली प्रॉपर्टी। ये आपको याद होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन है आसान। हाँ जी, इन दोनों की मदद से मैं साइन को कोस में चेंज कर सकता हूँ। ये प्लस के कोस उधर जाके किसके हो जाएंगे, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स फर्स्ट से, और साइन इनवर्स वाई को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स वाई, बराबर में कितना है 2 पाई, डिवाइड में कितना है 3। अब इसको हल कर लो, ये माइनस के दोनों उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के। किसके हो जाएंगे, प्लस के। हाँ जी, ये दोनों प्लस के हैं और ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो पाई बाई टू क्या है, पाई है, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसको जब मैं हल करूंगा तो ये आएगा पाई बाई, तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। आसान है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पूछे हैं, इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया है, तो सॉल्यूशन आपको बताने हैं। साइन 2 थीटा बराबर कोस 3 थीटा। तो सबसे पहले तो यहां आपको, जैसे अगर मैं दोनों को कोस थीटा बराबर कोस कर लूं, सॉरी कोस बराबर कोस कर लूं, तो एक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, क्या, कि कोस एक्स बराबर अगर कोस वाई है, कोस बराबर कोस है, तो याद रखना जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बराबर 2n पाई प्लस और माइनस वाई। अब इसको हम कोस के बराबर कोस कर लेते, ऐसे ही साइन के बराबर साइन, टेन के बराबर टेन होता है, तो जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले अलग होते हैं इससे। ये कोस के लिए है। तो आपके पास साइन 2 थीटा बराबर कोस 3 थीटा है, कोस 3 थीटा बराबर साइन 2 थीटा है। अगर साइन को मैं कॉम्प्लीमेंट वाले रिलेशन से कोस में चेंज कर दूं, साइन को मैं कोस 90 माइनस थीटा लिख दूं, कोस 90 माइनस एंगल, तो कोस 90 माइनस एंगल क्या है, 2 थीटा है। तो ये कोस इक्वल कोस हो गया। जब कोस इक्वल कोस होता है, जब कोस इक्वल कोस होता है, तो ये एंगल किसके बराबर होता है, 2n पाई प्लस माइनस वाई के। तो 3 थीटा है, यहाँ पे 3 थीटा है, वो बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस इस एंगल के, ये वाई है। अच्छा, अब एक बार प्लस का चिन्ह लूंगा और एक बार माइनस का चिन्ह लूंगा। अगर मैं 3 थीटा को 2n पाई, कौन सा चिन्ह ले लूं पहले, प्लस का, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये माइनस का 2 थीटा इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 2n प्लस 1/2। इन दोनों में से पाई मैं कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, पाई। तो पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, 5 इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, तो थीटा का जो मान आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 2n प्लस 1/2 इंटू में पाई बाई 5। एक वैल्यू तो ये आ गई, कब, जब आपने प्लस का चिन्ह काम में लिया, कब,
जब आपने प्लस का चिन्ह काम में लिया। दूसरी वैल्यू यहां माइनस का चिन्ह काम में ले लो, तो 3 थीटा है वो हो जाएगा 2n पाई माइनस, ये माइनस का चिन्ह इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, ब्रैकेट में है तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा। ये माइनस प्लस का 2 थीटा उधर जाके माइनस होगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n माइनस 1/2। इसमें से क्या कॉमन ले लूं मैं, तो आपके पास यहाँ पर थीटा के 2 मान आ चुके हैं, ये दोनों ही इसके जनरल सॉल्यूशन है, ये दोनों इसके क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। एक तो आपका ये और दूसरा आपका ये वाला। ये दोनों ही आपके जनरल सॉल्यूशन है। कौन से ऑप्शन में है, 2n प्लस 1/2 π/5, 2n माइनस 1 इंटू में पाई, 2n प्लस 1/2 π/5 यहाँ पे ये, तो यही पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लस वाले के लिए π/5 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आसान होते हैं। 7 मीटर की हाइट की एक इमारत है, एक मीनार के सिरे से 60 डिग्री उन्नयन कोण है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो इसको थोड़ा सा समझना, इसको थोड़ा यहाँ पे समझना। एक 7 मीटर ऊंची, एक 7 मीटर ऊंची डायग्राम क्वेश्चन को देख के आपको बनाना आना चाहिए। ये 7 मीटर ऊंची एक इमारत है और इसके सामने एक मीनार है। इस इमारत के शीर्ष से इस मीनार का जो शीर्ष है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बताया जा रहा है, और इसके बॉटम के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बताया जा रहा है। तो पूछा क्या है, इसकी हाइट पूछी है आपको, मीनार की क्या पूछी है, हाइट पूछी है। तो इसकी हाइट बतानी है 60 और 30, तो कैसे निकालेंगे जी। ये 7 है तो इसके सामने वाली इसके सामने, क्योंकि ये एक आयत है, ये क्या है, एक आयत, तो ये भी कितनी हो गई 7, कहां से, यहां से लेके यहां तक। अब इससे जो ऊपर है, इससे जो ऊपर है उसको मान लो h, y मान लो, और ये जो बेस है इसको क्या मान लो, x, क्या मान लो। अब यहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री की सहायता लेनी है। 60 डिग्री से एक रेशियो बनेगा, 30 डिग्री से एक रेशियो बनेगा, और आपको पता है इस 30 के सामने 7 है और इस 30 का जो बेस x है, तो 7/x करूंगा तो tan 30 होगा, 7/x करूंगा तो क्या हो जाएगा, tan 30। और इसी प्रकार अगर मैं यहां पे देखूं दूसरा वाला, तो y/x करूंगा तो वो tan 60 हो जाएगा, y/x करूंगा तो वो tan 60 हो जाएगा। अब हाँ जी, tan 30 का मान 1/√3 होता है, क्रॉस गुणा करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7√3। अगर x की वैल्यू 7√3 है तो tan 60 तो √3 होता है ना, तो क्रॉस गुणा करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 21। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। और आपको पता है इस पूरी मीनार की जो हाइट है वो है y+7, वो क्या है, y+7। तो जो मीनार है, मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है, वो है y+7, y+7। तो y की वैल्यू कितनी है, ये 21, 21 + 7 करूंगा तो आपके पास 28 मीटर ऊंची मीनार आ जाएगी, 28 मीटर ऊंची मीनार आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सेकंड, 28 मीटर। कितना, 28 मीटर। तो इस प्रकार
आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो क्लासेस शेयर जरूर करें। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।